नमस्कार, मैं लखन सालवी और आप देख रहे हैं डेली राजस्थान। उदयपुर जिले के गोगुंदा कस्बे के युवाओं का टसन भी निराला है। आज हमें मिल गए गोगुंदा के ढेर सारे युवा जो जा रहे हैं पहाड़ों में, एक झरने के पास, एक खाई के पास। नाम है उसका अंधेत। नाम भी डरावना सा है, अंधेरा जैसा होगा। बात करते हैं कहाँ जा रहे हैं। हम जाते हैं वहाँ जहाँ नहीं जाता है कोई, हम दिखाते हैं वो जाता कोई। हम हैं आम लोग। देखते रहिए डेली राजस्थान। हाउ टू जोश और गोगुंदा से रवाना होकर वहां के युवा मोती कुआं और बेहड़ा होते हुए अब आगे यहाँ से वाहन आगे नहीं जा सकते हैं, पहाड़ों में है अंधेर, इसलिए सभी लोगों ने अपने वाहन यहाँ खड़े कर दिए हैं और युवाओं की टीम पैदल ही थोड़ा सा सड़क पर चलने के बाद दाईं ओर घने जंगल और पहाड़ों के अंदर जाएगी। अंधेत डरावना नाम है, एक जगह का नाम है जो साबरमती नदी के बीच स्थित है। साबरमती नदी गोगुंदा के पदराड़ा गांव के समीप से आरंभ होती है, जो गोगुंदा क्षेत्र के ही विभिन्न गांवों व पहाड़ों के बीच होते हुए कोटड़ा क्षेत्र में प्रवेश करती है और वहां से आगे गुजरात में जाती है। मोटावीड़ा गांव से करीब 2 किलोमीटर दूर घने जंगल में साबरमती नदी के बीच स्थित है अंधेत। पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने के बावजूद इस जगह के बारे में ज़्यादातर लोगों को कोई जानकारी नहीं है। मेवाड़ों का मठ के पास तिलकेश्वर महादेव की गुफा जैसी ही यहाँ भी एक गुफा है जो नदी के बीच स्थित है। तिलकेश्वर में पानी बहुत ऊंचाई से गिरता है, लेकिन अंधेत में न कोई धार्मिक स्थल है और ना ही पानी उतनी ऊंचाई से गिरता है जितना तिलकेश्वर में गिरता है। लेकिन यहाँ एडवेंचर से भरपूर वातावरण है। 10 से कम जनों का ग्रुप होने पर अंधेत में डरावना सा लगता है। बेहड़ा की ओर से जाना हमारी भूल थी। इधर से 8 पहाड़ चढ़ने और उतरने के बाद अंधेत आया, जबकि मोटावीड़ा गांव की ओर से नदी के किनारे पर होते हुए महज 2 किलोमीटर दूरी पर अंधेत आ जाता है। ये यहाँ पे क्या किया आपने? ये एक हल्का सा एक पॉइंट बना यूँ अपने को ध्यान रखने के लिए, बस कोई भटक जाए फिर से। अच्छा, चाहे भटक नहीं जाए अपन, है ना? ये बहुत जरूरी है, जंगल का रास्ता एक जैसा होता है। थोड़ा सा आइडिया रहेगा अपन किस तरफ आए थे। जैसे ये लकड़ी लगा दी अभी, तो इससे भी अब एक आइडिया रहेगा जी। और वैसे उस पहाड़ी पे वो जो पेड़ दिख रहा है, हाँ, उसकी अच्छा, उसकी नाक की सीध में अपन आ जाएंगे, है ना? अजमना कैसा लग रहा है आपको? थक गए बुरी तरीके से। आपको थोड़ी देर क्या कहना चाह रहे हैं? बैठना पड़ेगा क्योंकि इतनी सारी पहाड़ियाँ, देखो रोड तो वो दिख रही है हालांकि, लेकिन बहुत चल गए हैं और कभी आमतौर पे इतना चलते नहीं है, इसलिए थोड़ा ज़्यादा थकान हो रही है। और जब पहाड़ पे जाते हैं तो नेचुरली थकान तो होनी है। जंगल ही जंगल है पूरा, ये ध्यान रखना है। कैमरे को आप मेरी आंखें समझ लीजिए। मेरे आंखों के सामने ये नज़ारा है, अंधेरा भी छाया हुआ है आंखों के सामने। इतना चल लिए हैं कि थक के यहाँ बैठ गए हैं।
रास्ते का कोई पता नहीं है कि किधर। अब ये देख रहे हैं ना आप, जंगल, कोई रास्ता नहीं है, चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ है। हम इतने पहाड़ चल के यहाँ तक आ गए हैं कि वापस जाने में भी लग रहा है कि कैसे जाएंगे, मतलब हिम्मत नहीं बची है एक तरीके से। और हम जिस जगह हैं, मैं बैग का हिस्सा बताता हूँ आपको, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। हम बेहड़ा की तरफ से आए थे, जबकि अगर इधर से देखें तो ये सामने की तरफ जैसे गोगुंदा दिखता है इन पहाड़ों के आगे, पर अभी जो ये दिख रहा है वो सामने बिल्डिंग, ये है एकलव्य मॉडल विद्यालय। और रास्ता हमें अभी नहीं मालूम है। आगे कुछ लोग मिले हैं जंगल से, पशु चराने वाले आवाज़ दे रहे हैं कि हाँ इधर ही है। और हमारे एक मित्र हैं जिन्होंने मुझे मोटिवेट किया कि एक दिन हम अंधेर चलेंगे, खाखड़ी गांव के गणेश जी देवड़ा। उन्होंने कहा था कि एक दिन मैं आपको ले जाऊंगा, लेकिन आज सहयोग नहीं बन पाया और मैं और दोस्तों के साथ यहाँ आ गया। और यही सब फ़ोन कर रहे हैं यहाँ से, जियो का नेटवर्क आ रहा है तो फ़ोन कर कर के पूछ रहे हैं कि रास्ता किधर है। लेकिन पहाड़ों और जंगलों में कोई फ़ोन पर रास्ता बताए तो कैसे, न कोई सड़क है, न कोई माइलस्टोन यहाँ लिखा हुआ है, लगा हुआ है। तो ऐसे में बस एक ही है, अगर मंजिल पर पहुँचना है तो चलते रहो चलते रहो चलते रहो। अभी तो वहाँ जाना है, उस पहाड़ पे हैं? उस पहाड़ पे जाना है। फंस चुके हैं हम काफ़ी। अब ना हम वापस जा सकते हैं पीछे रोड पे, मतलब मन कर रहा है इतना मेहनत कर लिया तो हम पीछे क्यों जाए। मुझे कई लोगों ने बोला था कि रास्ता दूसरा है। ऊंचे पहाड़ के एक सिरे से होते हुए हम अंधेर की ओर जा रहे हैं। हमको मालूम ही नहीं है रास्ता किधर है। आधे साथी वो आगे पहुंच गए हैं, विश्राम कर रहे हैं, कुछ खड़े हैं, इंतज़ार कर रहे हैं। बहुतों को गुस्सा आ रहा है, हाथ हिला रहे हैं। और इधर पानी का बोतल खाली हो चुका है, कई लोगों को प्यास लग रही है। राम राम भाई साहब, बस वहीं आ जाता है अंधेर। यहाँ से और कितना दूर है अंधेर? 1.5 किलोमीटर और दूर है। तो आप यहाँ पे जंगल में क्या कर रहे हैं? यहाँ से आपका घर कितना दूर है? 2 किलोमीटर। और यहाँ पे पानी ख़त्म हो गया है, तो यहाँ पे पानी पीने की कोई व्यवस्था मिलता है? ओके। यहाँ हमें खेरावास के एक साथी मिल गए हैं, जंगल में गए थे लकड़ी लेने। आपने बताया कि यहाँ से 1.5 किलोमीटर दूर अब वो अंधेर जगह है जहाँ हम जाना चाह रहे हैं। वहाँ पानी गिरता है वगैरह, और वहीं पे आपको बहता हुआ पानी पीना पड़ेगा, और पानी का कोई स्रोत यहाँ नहीं है। मैं बिल्कुल बेदम हो चुका हूँ और मुझे पानी की बहुत ज़रूरत है। कभी भी यकीन मत करिए, कई बार हम जाते हैं ना गाँवों में कहीं पे भी कि फला जगह कितनी दूर है, तो लोग बताते हैं योर ये इतना सा है। अब वो इस इतना सा में पता ही नहीं चलता है कि 8 किलोमीटर है कि 5 किलोमीटर है कि 3 किलोमीटर। तो जब हमने रोड से लोगों से पूछा था कि कितना दूर है, तो लोग कहते हैं यो रो। तो उस यो रो के चक्कर में हम यहाँ आ गए और अब रो रहे हैं। मतलब बाप रे। मेरा सुझाव 65 kg वजन से ऊपर किसी का वजन है तो उसको यहाँ नहीं आना चाहिए। सर पसीना आप देख सकते हैं पूरा तर मेरा शरीर पूरा काँप रहा है, पैर झंझना रहे हैं। जैसे हम 100-200 दंड बैठक करते हैं, फिर हमें सीढ़ियाँ चढ़ने को कहा जाए, वैसी हालत हो गई है। आप कैसे महसूस करते हैं? बहुत गंदा, आज के बाद नहीं आऊँगा, ऐसी स्थिति हो रही है। चलते चलते हम न जाने कब 2 ग्रुप में बट गए। एक ग्रुप वो था जो तेज चल रहा था और हमसे आगे था। चूँकि मैं काफ़ी थक गया था, इसलिए रमेश वैष्णव
अनमोल दीक्षित और रवि पालीवाल मेरे साथ हो गए। हम धीरे धीरे आगे बढ़े। शाम 5:30 बजे तक हम थक कर चूर हो गए थे। कई जगहों पर विश्राम करते करते हम अंततः नदी के किनारे पहुंच ही गए। हम पसीने से तरबतर थे, गला सूख चुका था। ऐसे में एक पहाड़ी की ओर से बहकर आ रहे पानी से हमने प्यास बुझाई। वहीं पर 3 युवा दोस्तों ने नदी के बहते पानी में स्नान भी किया। यहाँ से हम आगे बढ़े। हम वाटरफॉल यानी झरने के ठीक ऊपर पहुँच गए। इतने में हमसे आगे वाले ग्रुप के साथी वाटरफॉल व गुफा तक जाकर वापस भी ऊपर आ चुके थे। उन्होंने सोचा था कि शायद हम 4 साथी वापस घर लौट गए हैं। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि हम वाटरफॉल तक पहुंच पाएंगे, लेकिन हमें वहां देखकर वे चौंक गए। उन्होंने हमें वाटरफॉल तक जाने के लिए जोश भी दिलाया, लेकिन हम नीचे नहीं गए। इसके बाद सभी जने नदी के पानी में जमकर नहाए। 6 बज चुकी थी। मुझे चिंता थी वापस घर जाने की। जिस रास्ते से हम यहाँ तक आए थे उस रास्ते से घर जाना बहुत ही दुष्कर था। ये सोचकर ही मेरी रूह कांप उठी थी। निश्चित तौर पर अगर हम लोग उसी रास्ते से वापस घर की ओर जाते तो शायद मैं रास्ते में ही बेहोश हो गया होता। अनमोल ने बताया कि नदी के किनारे किनारे चलते रहने पर मोटा बीड़ा आ जाएगा, लेकिन वो भी पूरे आत्मविश्वास के साथ नहीं कह रहा था, इसलिए मैं दुविधा में था। अब अंधेरा होने लगा था। ज्यों-ज्यों हम आगे बढ़े त्यों-त्यों दिल की धड़कनें भी बढ़ी। हमने हाथों में लकड़ियाँ ले ली थी। हम चारों ओर पहाड़ों को देखते हुए आगे बढ़ते जा रहे थे। भादवे माह की बीच का दिन था, रुणीचा वाले बाबा रामदेव का जन्मदिन। अचानक एक पहाड़ी से एक बालक एक हाथ में थाली लेकर हमारी ओर आता हुआ दिखाई दिया। थाली में दोने थे और दोनों में बाबा रामदेव का प्रसाद था। प्रसाद खाते ही हम में थोड़ी एनर्जी आई और फिर हम पैदल चलते हुए पहुँचे मोटा बीड़ा। तो हम गए थे वो कौन सा गाँव था, अंदेत गए थे और हम सिवड़िया बेहड़ा की ओर से गए थे। कई पहाड़ चढ़े, कई पहाड़ उतरे, नदी से होते हुए हम आगे गए। अंदेत जाकर फिर हम दूसरी तरफ से दूसरा रास्ता लिया, क्योंकि उसमें पहाड़ बहुत थे और हमारे वापस गोगुंदा पहुंचने की कोई गुंजाइश नहीं थी। हम इतने थक के चूर हो गए थे। फिर हमें नदी वाला रास्ता लिया, जहाँ से अंदेत में पानी जा रहा था। उस पानी वाले रास्ते में हम आगे बढ़ते गए। कुछ लोग हमें मिले और फाइनली हम मोटा बीड़ा गाँव में पहुँचे हैं। हम थक के चूर है, पानी हमने यहाँ घरों में पिया है और अब हमें भूख लग रही है। तो शशि भैया, चूँकि आप हम लोगों को अभी गोगुंदा यहाँ से 3-4 किलोमीटर दूर है, आप यहाँ लेके आए थे। हाँ तो सर, खाने का क्या प्रबंध है, हम क्या खा सकते हैं अभी? देखिए मैंने पहले ही कहा था कि ना खाऊंगा और ना ही खाने दूंगा, और जैसे भूखे आए थे भूखे ही ले जाऊंगा। ठीक है, जय हो आप। बिल्कुल मोटा बीड़ा गांव में पहुंच चुके हैं जंगल से होते हुए। ये पीछे लिखा है प्रताप लाल गमेती विधायक आवास गोगुंदा। ये गोगुंदा नहीं, मोटा बीड़ा है। तो मोटा बीड़ा में आप पहुंचे हैं जी। कैसा लग रहा है? एनर्जी लेवल कैसा है? कितनी बजे आप घरों से निकले थे? घर से हम निकले थे 1:30 बजे थे दोपहर के, उस समय निकले थे। एनर्जी का देखो खुद की प्रेरणा से, और जितने युवा साथी हैं उन सबसे प्रेरणा मिली। हर एक ने बहुत कुछ सिखाया कि मतलब आगे बढ़ो, रुकना नहीं है, चलते रहना है। जैसा आपने बताया सर कि हम रुक जाते कहीं तो हमारे बॉडी में थोड़ा ब्लड रुक सकता था, पर आपने कहा चलते रहना है, तो उस हिसाब से हम बढ़ लिए। पहाड़ से पहाड़ हमने क्रॉस कर लिए, बहुत अच्छा लगा है। आज आपका अनुभव क्या रहा है? अरे सर यार, कोई बात नहीं, आज आपका अनुभव जो है वो बताइए साफ साफ। देखिए हम सुबह से भूखे ही निकले थे और पानी की बोतल भी नहीं थी साथ में, लेकिन जैसे हम आ रहे थे इधर रास्ते में तो एक आदिवासी घर से हम आश्चर्य कर रहे थे, मतलब थके हुए थे पूरी तरह से, और एक आदिवासी घर से 2-4 बच्चे आए और थाली में 4 दोने वो
था नहीं, लपसी नहीं थी, वो एक गोगरी का प्रसाद था। भादवी बीज थी आज रामदेव जी की, तो उस हिसाब से लेके आए और उसे खा के हमें जितनी एनर्जी मिली, मैं बोल रहा हूँ 100% हमने पूरी कर ली। और अब आप चाहे इतना वापस अंदेश जा सकते बिल्कुल हैं। जा सकते हैं। अंधेरे के कारण अब नहीं जा सकते। हाँ, काफी हम- पूरा उसमें काफी एनर्जी था, बहुत बड़ा कटोरा था और उसमें से बहुत अच्छा लगा। चीजें मिल गई। हाँ, बहुत सारे लोग और भी साथी कोई कुछ बोलना चाहेंगे। कैसा लगा कैसा आपको? काफी अच्छा लगा सर। थकान के बारे में क्या कहेंगे? काफी थकान हो गई सर, इतना कभी चले नहीं, पहली बार इतना चले। और जबकि ये आपके घर से कितना दूर है? ये सर 7 किलोमीटर मेरे घर और से। आपकी उम्र कितनी है? मेरी 21 सर। 21 साल में आज पहली बार आप अंधेर? पहली बार जी। पहली बार सर। तो वाकई में रास्ता भी तो इतना खतरनाक है कि कोई जाने की हिम्मत नहीं कर पाता। सर कुछ नहीं पिया, पानी कुछ खाया नहीं, कुछ बहता हुआ पानी नदी का, आगे वैसा कुछ नहीं था। कैसा लगा? ये है अंदेश, जहाँ से मैं नरपत सिंह जाला सभी को संदेश देना चाहता हूँ। बहुत ही एडवेंचर भरा इलाका है। हमारे पत्रकार लखन जी सालवी यहाँ तक नहीं पहुँच सके, मैं उनकी तरफ से आप सब तक ये पर्यटन स्थल दिखाना चाहता हूँ। आप ज़रूर पधारें यहाँ पे। अरे उन लोग की तरह मतलब पानी बाबा मोटा बीड़ा से बहड़ा जाकर हमने वाहन लिए और हम गोगुंदा पहुँचे। अगर आप भी जाना चाहते हैं तो मोटा बीड़ा की ओर से जाएं और अपने साथ खाने की वस्तुएं और पीने का पानी ज़रूर ले जाएं। ए भाई सब्सक्राइब करो डेली राजस्थान चैनल को। आप सभी डेली राजस्थान चैनल को सब्सक्राइब करो।